हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडिया के डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कनेक्टिविटी पे। 10 ट्रेन्स हैं जो कि 40 सिटीज़ को लिंक करेंगी इंडिया एट 75 जो प्लान है उसमें। ये हम डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। अब ट्रेन्स की अगर हम बात करें तो उससे पहले बता देती हूँ कि डायमेंशन इस टॉपिक के क्या रहेंगे। इंडिया एट 75 क्या है, अश्विनी वैष्णव के बारे में जानेंगे, रेलवे मिनिस्टर। वंदे भारत गवर्नमेंट का फ्यूचर प्लान क्या है वंदे भारत ट्रेन्स को लेकर। इंडियन रेलवेज अगर आप देखेंगे तो वंदे भारत प्रोजेक्ट को बूस्ट करने की बात कर रही है 10 एडिशनल ट्रेन्स के साथ, और टाइमलाइन रखी गई है 2022 की कि हम 10 एडिशनल वंदे भारत ट्रेन्स जो हैं वो ऐड करेंगे। और एटलीस्ट 40 सिटीज़ यहाँ पे प्लान की जा रही हैं जो इन ट्रेन्स के थ्रू लिंक की जाएंगी। अब वैसे भी आपको मालूम है अगस्त में 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम अपने पूरे कर रहे हैं, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए इंडियन रेलवेज का ये प्लान है। इंडियन रेलवेज आप वैसे भी जानते हैं लार्जेस्ट नेटवर्क है वर्ल्ड में। और अब देखिए इंडिया एट 75 क्या है। ये एक पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं और इंडियन रेलवेज ने भी इसी के अंदर ये स्टेप लिया है कि हम कनेक्टिविटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे इसमें जिस तरह के भी स्टेप्स लिए गए हैं उसमें हमारा जो एक ड्रीम है इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और डेवलप्ड इंडिया का बाय द ईयर 2022, जो भी स्टेप्स इसको देख के, विजन जो है हमारा इसको देख के लिया गया है इंडिया एट 75 में, जब हम अपने 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखिए ये एक तरह का जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उनका ये एक पहला स्टेप है एज रेलवे मिनिस्टर। उन्होंने वंदे भारत के पूरे प्रोजेक्ट को रिव्यू किया और एक थोड़ा कुछ जो चेंजेस हैं रोल आउट प्लान में वो यहाँ पे सजेस्ट की, यानी यहाँ पे डिसीजंस लिए कि हम उनको पूरा करेंगे। यानी ये प्लान को थोड़ा एडवांस कर दिया गया है कि हम 40 सिटीज़ को कनेक्ट करेंगे वंदे भारत ट्रेन से अगस्त 2022 तक, ताकि कंट्री की रेल सर्विसेज में एक विजिबल जो अपग्रेडेशन है वो हमको नज़र आए। हमेशा हम देखते हैं रेलवेज जो है नुकसान में है। रेलवेज बहुत बड़ा नेटवर्क है, इंडिया की जो आबादी है पुअर टू रिच क्लास, एलीट क्लास, सब लोग रेलवे से ट्रैवल करते हैं। लेकिन 47 के बाद, आज़ाद होने के बाद भी जो हमारे रेलवेज हैं उसमें बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन हमको नज़र नहीं आई है जो कि होनी चाहिए थी। तो उसी के चलते एक विजिबल अपग्रेड नज़र आए, ये स्टेप इसको थोड़ा फास्ट किया गया है कि इसको जल्द से जल्द हम कंप्लीट करें। अश्विनी वैष्णव जी के बारे में अगर हम जानें तो जो रेलवे मिनिस्टर हैं इससे पहले ये फॉर्मर आईएएस ऑफिसर रहे हैं ओडिशा काडर से, और करेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत ही फेमस इंडिया के पॉलिटिशियन हैं और मेंबर हैं, बीजेपी से ये बिलोंग करते हैं। सिंस 28 जून 2019 ये एमपी हैं और उड़ीसा स्टेट को राज्यसभा में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनको यूनियन मिनिस्टर का चार्ज दिया गया है, रेलवे मिनिस्ट्री का चार्ज दिया गया है जुलाई में, जैसे आपको पता ही है पूरा मिनिस्ट्री जो है वो रिशफल की गई है। अब ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इसको ध्यान से देखिए। हैदराबाद बेस्ड इंजीनियरिंग फर्म है मेधा, उसको प्रोडक्शन जो ये जो अप्लायंसेज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रेन का, ये पार्ट्स ऑफ ट्रेन जो है मेधा प्रोवाइड करती थी। इसको बोला गया है कि अपने प्रोडक्शन प्लान को थोड़ा तेज करे ताकि के मिनिमम 2 जो प्रोटोटाइप्स हैं वंदे भारत की वो सक्सेसफुली बाय मार्च हम रोल आउट कर दें, ताकि मार्च में इसके जो प्रोटोटाइप्स हैं, देखिए कोई भी चीज़ आप लॉन्च करते हैं, एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, कोई नई कार लॉन्च करते हैं तो उससे पहले उसका प्रोटोटाइप लॉन्च करते हैं, एक सैम्पल लॉन्च करते हैं। तो इसको बोला गया कि आपने प्रोडक्शन को तेज़ करो और जल्द से जल्द जो प्रोटोटाइप्स हैं उसको बाय मार्च तक आप बना के दो टेस्टिंग ट्रायल्स के बाद। और फरवरी में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस साल लास्ट फरवरी की अगर बात करें तो मेधा को कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है 44 वंदे भारत ट्रेन्स के लिए वो दिए जाएं। अब रेलवे मिनिस्टर ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में एक कंडीशन रखी है। कंडीशन ये रखी है कि जब पहला प्रोटोटाइप आएगा
उसको कमर्शियल रन करेंगे ये लोग 1 लाख किलोमीटर्स विद पैसेंजर्स, ओके, बिफोर मूविंग अहेड, बाकी प्रोडक्शन शुरू करने से पहले, ताकि उसमें कोई गड़बड़ ना हो, बिल्कुल एकदम परफेक्ट जो ट्रेन का प्रोडक्शन है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कंडीशन इन्होंने रखी है। तो हो सकता है ट्रेन कुछ महीने लग जाएं ट्रैक्स को कमर्शियल तौर पे लॉन्च करने में, तो उससे पहले प्रोटोटाइप को इस तरीके से लॉन्च किया जाएगा। पहले प्लान ये था कि फर्स्ट सेट ऑफ प्रोटोटाइप जो है उसको दिसंबर 2022 में या अर्ली 2023 में हम लॉन्च करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन को एडवांस करने के लिए कहा गया है कि मार्च में ही आप प्रोटोटाइप्स बना के दो और उसको कमर्शियली विद पैसेंजर्स जो है 1 लाख किलोमीटर रन किया जाएगा, बाकी की प्रोडक्शन जो है वो शुरू होने से पहले। अब वंदे भारत ही क्यों, ये वाली ट्रेन ही क्यों? देखिए, बहुत बढ़िया ट्रेन है, इसको इंजन की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ प्रोपेल्ड है, ओके। क्योंकि इंजन वाली ट्रेन्स में क्या होता है, जैसे शताब्दी भी है आपकी या राजधानी है, तो वैसे तो उनकी स्पीड बहुत रहती है, लेकिन जब ब्रेक लगाते हैं तब उसकी स्पीड कम हो जाती है और फिर से स्पीड पकड़ने में वक्त लगता है। लेकिन सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन के साथ, जो कि वर्ल्ड में एक नॉर्मल नॉर्म हो चुका है इस तरह की ट्रेन्स बनना, एक तो ये हमारी इंडिजीनियस है, खुद की डेवलप की हुई ट्रेन है, तो इसमें ऐसा नहीं होता। तो ये लिखा वंदे भारत जो नाम है, इंडिया की सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट है, अ कलेक्शन ऑफ 16 कोचेस, इसमें 16 कोचेस हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड जो वर्ड मैंने आपको बताया, इसमें इंजन की ज़रूरत नहीं है इनको खींचने के लिए, और ट्रैक्शन पावर से ये चलती है, ओके, एज अपोज टू योर जो पहले आपकी लोकोमोटिव हॉल ट्रेन है उनसे अलग तरीके से इसका चलने का तरीका है। फीचर्स क्या है इसके अपग्रेडेड ट्रेन में? ऑटोमेटिक डोर्स हैं। अगर आपने ट्रैवल किया है वंदे भारत में, अभी 2 रूट्स पे चलती है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वंदे भारत कौन से 2 रूट में चलती है। एक रूट में बता देती हूँ क्योंकि उससे मैंने बहुत ट्रैवल किया, दिल्ली टू कटरा, ओके। तो ऑटोमेटिक डोर्स रहते हैं, एयरलाइन लाइक सीटिंग है जैसे एयरक्राफ्ट में आपको मिलती है, बहुत ही कंफर्टेबल रहती है पैसेंजर्स के लिए। बायो वैक्यूम टाइप टॉयलेट्स हैं, ऑटोमेटिक डोर्स हैं, कंफर्टेबल सीटिंग है, वाईफाई है एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, एलईडी लाइटिंग है, जीपीएस बेस्ड ऑडियो विजुअल पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट्स एंड व्हीलचेयर पार्किंग स्पेसेस है। तो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न फीचर्स जो हैं इस ट्रेन में वंदे भारत में रहते हैं, जो कि बाकी ट्रेन में दिए जाएंगे। तो जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर ये है कि ऑपरेशनल ट्रेन अभी दिल्ली टू वाराणसी चलती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2019 में इनागोरेट किया था, और दूसरा रूट है इसका अभी 2 जो चलती हैं, दिल्ली टू कटरा। अब फ्यूचर प्लान क्या है रेलवे का? रेलवे का है कि वंदे भारत को सिर्फ यहीं पे लिमिट नहीं करेंगे, 100 ऐसी जो ट्रेन्स हैं वो इवेंचुअली चलाई जाएंगी, इनमें स्पेसिफिकेशन फॉर्मलाइज की जाएंगी, इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ बात करके और इम्प्रूवमेंट की जाएगी, और जो कॉन्ट्रैक्ट है सब टू सप्लाई इलेक्ट्रिकल फॉर 44 ऑफ देम वाज अवॉर्डेड टू मेधा। ये तो मैंने आपको बोल दिया, इन 100 में से 44 का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मेधा को ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए वो दिया गया था। तो लेकिन प्लान आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि 100 इस तरह की ट्रेन जो हैं वो आने वाले समय में आएंगी। स्पेनिश कोच मेकिंग कंपनी है एक CF, उसको भी ये ऑर्डर दिया जाएगा प्रोटोटाइप रेक के लिए, लेकिन अभी उसको अप्रूवल की ज़रूरत है। अब कितनी कॉस्ट इसकी रहेगी? तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 वंदे भारत 11,000 करोड़ इसकी कॉस्ट रहेगी। तो ऑलमोस्ट पर ट्रेन अगर आप देखें 110 करोड़ का ऑलमोस्ट आपको कॉस्ट पड़ता है इसके प्रोडक्शन का। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि प्रोडक्शन को यहाँ पे तेज़ किया जाए, और विद न्यू प्लान अगर आपको मैक्सिमम ट्रेन्स चाहिए तो यहाँ पे रेलवे यही कह रही है कि अगर सारी जितनी हमारी फैसिलिटीज़ हैं उसको हम बनाने में लगा देंगे इसके टाइम, तो बहुत जल्दी ये गोल अचीव किया जाएगा। जिस तरह की आपकी प्रोडक्शन यूनिट्स कहाँ पे हैं? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे सभी प्रोडक्शंस को अगर ये अचीव करना है, ये एम 100 वंदे भारत का, तो अगर हम सब फैसिलिटीज़ को यहाँ पे कोचेस बनाने के लिए लगा देंगे तो बहुत जल्दी ये प्लान जो है वो किया जाएगा। तो यहाँ पे यही है, विद न्यू प्लान मैक्सिमम ट्रेन जो है हमारी 2024 तक हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं कि वो ट्रैक्स पे आ जाएं और शुरू हो जाएं। लेट्स सी कब तक ये टारगेट अचीव होता है, लेकिन इंडिया की डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को लेकर ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, और जहाँ पे हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज़ की बात करते हैं उसके लिए भी ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है। यहाँ पे आपके लिए एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड? हाईएस्ट रेलवे सिस्टम इंडिया में कहाँ है? ये देखिए, किंगजांग रेलवे चाइना, फेरो कैरल सेंट्रल एडिनो अंदिनो पेरू, रियो मुलाटोस पोटोसी लाइन बोलिविया, पेरू रेल पेरू। तो बताइए हाईएस्ट रेलवे क्या है? देखिए, पहले जैसे कश्मीर की कनेक्टिविटी की बात हो रही है, तो आपको रिसेंटली कश्मीर में कितने रेलवे प्रोजेक्ट्स आपके शुरू हुए? तो बहुत
मुश्किल टेरेन है, वहाँ पे भी हम रेलवेज़ डेवलप कर रहे हैं। पहले एक टाइम पे ये बोला जाता था कि बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है, यहाँ पे डेवलप नहीं होगा, लेकिन हमने वर्ल्ड में रशिया, पेरू, बोलिविया बहुत जगह ये चीज़ें देखी कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टेरेन में भी ट्रेन्स को डेवलप किया गया है। तो इंडिया भी अब उसी नोट पे चल रहा है, जहाँ हमारे डिफ़िकल्ट टेरेन्स हैं, जैसे कश्मीर को एक माना जाता था, वहाँ डेवलप हो रहा है। अब हमको धीरे-धीरे नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए। एनीवे इसका आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी आप टेलीग्राम पे भी इसको आंसर को अपडेट कर दिया जाएगा। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studiiq.com, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। बहुत सारे स्मार्ट कोर्सेज़ हमारे EMI पे भी अवेलेबल हैं। आप उनकी जानकारी कॉल करके नंबर्स से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।